सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ की छठी फसल है फ़ी ज़िक्र शरफ़िल क़ुरआन, शेर नंबर 99 और 100 में खुश आमदीद। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, कर्रत बिहा ऐनु कारीहा फ़कुल्तु लहू लक़द ज़फ़रत बिहब्लिल्लाहि फ़अतसिमी इन तत्लुहा ख़ीफ़तम मिन हर्रि नारि लज़ा अतफ़अत हर्र लज़ा मिन विरदिहा शबमी। तर्जुमा देख लें। इस कुरान को पढ़ने वाले की आंखें इस कुरान से ठंडी हो गईं। मैंने उस पढ़ने वाले से कहा, तो अल्लाह की रस्सी के साथ कामयाब हो चुका है, इसे मजबूती से पकड़े रखो। और अगर तू जहन्नुम की आग के खौफ के डर से इसको पढ़ेगा तो तू जहन्नुम की आग को इसके ठंडे पानी से बुझा देगा। एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें। कर्रत, इसका मतलब होता है ठंडी होना। जो कहा जाता है ना, मेरे दिल का करार, ये वही है। बा साथ हा इस, यानी इस कुरान मजीद की आयत के साथ। ऐन कहते हैं आंखों को, कारी कहते हैं पढ़ने वाला, हा इस कुरान मजीद का, फा तो फिर, कुल तो मैंने कहा, लाम लिए, हो उस। आगे देखें, लाम यकीनी बात है, कद इसका मतलब भी यकीनी बात है। जफरता तो कामयाब हो गया। बासात हब्ल कहते हैं रस्सी को, अल्लाह अल्लाह की रस्सी। फातसिमी मजबूती से पकड़ो। इन अगर, ततलु तुम तिलावत करोगे, हा इन आयात को या इस कुरान मजीद को, खीफा कहते हैं डर को, मिन से, हर कहते हैं गर्मी, नार आग, लजा तपिश, जहन्नुम दोजख, अतफाता इसका मतलब होता है बुझाना, तुमने बुझा दिया। हर कहते हैं गर्मी को, लजा दोजख, जहन्नुम की गर्मी को तुमने बुझा दिया। मिन से, विरद घाट, पानी, शबम सर्द ठंडा। अब इसका मतलब देख लें। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि ये कुरान मजीद जो पढ़ता है, इस पढ़ने वाले की आंखें ठंडी होती हैं, उनको करार हासिल होता है। जैसे ही इस कुरान पाक की ज़ियारत होती है तो ना सिर्फ ये कि पढ़ने से इसका जो सुकून है वो आपके दिल और दिमाग के अंदर उतरता है, बल्कि आपके आँखों को भी ठंडक हासिल होती है, आपकी आँखों को भी सुकून मिलता है इस कुरान मजीद पढ़ने की वजह से। अगर फरमाते हैं फ़कुल्तु लहू, मैंने कहा उसको। किसको कहा? यानी जो कुरान मजीद पढ़ रहा है उसको मैंने कहा। क्या कहा? तू कामयाब हो चुका है अल्लाह की रस्सी के साथ। अब अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद है कुरान मजीद। देखिए, रस्सी अगर किसी शख्स ने लटकाई हो, अगर कोई शख्स वो रस्सी पकड़ ले तो रस्सी पकड़ के जिसने रस्सी लटकाई है उस तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की रस्सी है। जो शख्स इसको मजबूती के साथ पकड़े रखता है वो अल्लाह ताला तक पहुंच जाता है और अल्लाह ताला की जो दायमी और अबदी नेमतें हैं, जन्नतें हैं, उनका हकदार और मुस्तहिक हो जाता है। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि जो कुरान मजीद पढ़ने वाला था, मैंने उसको कहा तो अल्लाह की रस्सी के साथ कामयाब हो चुका है। मतलब तेरा अल्लाह की रस्सी यानी कुरान मजीद के साथ एक गहरा ताल्लुक है, तू पढ़ रहा है इसको, तेरी ये बड़ी सआदत की बात है। फ़ातसिमी, तो इसको मजबूती के साथ पकड़े रख। मतलब ये कि ना सिर्फ इसको पढ़ता रहे बल्कि साथ साथ इसके ऊपर अमल भी करता रहे। जब तू ये दोनों काम कर लेगा तो फिर तू रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ने वाला होगा और वासिल बिल्ला हो जाएगा और अल्लाह ताला की दायमी और अबदी नेमतों और जन्नतों का हकदार हो जाएगा। आगे देखें, शेर नंबर 100 है ये। इन ततलुहा, अगर तू इस कुरान मजीद की आयत की तिलावत करता है ताकि जहन्नुम की जो आग है उससे तू बच जाए, जहन्नुम की आग के डर की वजह से इसकी तिलावत करता है ताकि अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले और मुझे जहन्नुम के अंदर, दोज़ख के अंदर ना जाना पड़े, तो फरमा रहे हैं कि आप खुश हो जाओ कि तुम जब इसके ठंडे पानी के कतरे ये जब पढ़ोगे तो गोया कि ऐसे है जैसे कि ठंडे पानी के कतरे, आग जितनी भी ज़्यादा गर्म हो, तपिश हो उसके अंदर, जैसे उसके ऊपर पानी गिराया जाता है तो वो आग बुझ जाती है।
ये जो कुरान मजीद की आयत की तिलावत है, ये जहन्नुम की आग के लिए ठंडे पानी के कतरों जैसी हैसियत और असर रखती है। यानी जब आप पढ़ते जाओगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जो आपके लिए दोज़ख की आग है वो भी ठंडी होती जाएगी और अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ल व करम से दोज़ख के बजाय जन्नत के अंदर दाखिला अता करेंगे।